आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर शिक्षा चौहान। शिक्षा चौहान। आप उनकी बेटी हैं? जी। हम लोग दिल्ली से आए हैं, विज्ञान विहार। तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ के नेपाली कुछ लोग थे जिन लोगों को हायर किया हुआ था। तो अभी 12 जुलाई को लास्ट मंथ वहाँ पर उन लोगों ने चोरी की हमारे घर पे, और 3 लोगों को उन्होंने घर में बुलाया और 3 लोग उन्होंने गाड़ी में बाहर घर के बाहर ही खड़े करे हुए थे। उन्होंने क्या किया है, गोकुल शाह, नीरज खत्री एंड हिकमत खत्री, ये लोग सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली आए हैं। हमारे घर पे जो कैमरेज लगे हुए हैं उनकी फुटेज में क्लियरली इन लोगों के चेहरे आए। उन्होंने वहाँ पर मेरे पापा का जो कमरे का मेन गेट था वो तोड़ा। उन्होंने उसके बाद डायरेक्ट मेरे मम्मा की अलमारी तोड़ी एंड उसमें हमारे ज्वेलरी के लॉकर्स थे वो निकाले एंड 38 लाख रुपीज़ कैश रखा हुआ था, बिकॉज ऑफ कि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी शादी थी अभी, और मेरे फादर बाहर गए हुए थे 10-15 डेज़ के लिए। तो वो लोग मेरी मम्मा को पैसे देकर गए थे कि जो भी हम लोगों ने बुकिंग्स वगैरह करनी थी और ये सब करना था उसका हमें पेमेंट करना था, तो कैश हम लोगों ने घर में उसके लिए रखा था। तो उन लोगों ने सारा कैश, सारा ज्वेलरी, जो भी एज इट इज़ लॉकर्स थे वो सारे उठाए और बाहर इन्होंने टैक्सी खड़ी करी हुई थी, उसमें 3 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, वो भी हमारे सीसीटीवी फुटेज में आ रखा है, और ये ऐसे लेके यहाँ से भागे। एंड उसी दिन ये लोग शाम को यहाँ नेपाल पहुँच गए 12 तारीख को। यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने अपनी पुलिस में कंप्लेन की, सेम डे एफआईआर वगैरह करी। तो हमारी पुलिस टीम ने भी यहाँ पर दिल्ली से एक टीम भेजी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। उसके बाद यहाँ पर उन लोगों से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ लोकल नेपालीज़ का, एंड उन्होंने उनको हिट भी किया, जॉ फ्रैक्चर हो गया 3 पार्ट्स में। तो उन लोगों को वापस ले जाना पड़ा इंस्टेंट। उसके बाद फिर ये लोग वापस आए, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड और भी 1-2 फ्रेंड्स थे, क्योंकि हमें पता था कि ये नीरज बाजूरा का रहने वाला है। तो हम लोग वहाँ बाजूरा गए, वहाँ की पुलिस से हम लोगों ने कांटेक्ट करा, जो लोकल पुलिस थी वहाँ की, और एक एसआई नारायण जी हैं, उनसे हम लोगों ने बात करी। उसके बाद इन्होंने जाकर कमला अधिकारी, जो कि नीरज की वाइफ थी, उनको वहाँ पर पकड़ा घर पे, और उनके पास हमारा कुछ कैश भी मिला और कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी मिले जो कि उन्होंने वेयर किए हुए थे। और फिर पुलिस स्टेशन उनको बुलाया, कमला को, उनको थोड़ा बहुत इंटेरोगेट किया होगा, शायद उनसे पूछा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उन्होंने बोला कि शी इज़ इनोसेंट, क्योंकि वो चोरी के टाइम पे घर में नहीं थी, तो उन्होंने उसको जाने दिया। उसके बाद तो वी आर टॉकिंग टू, मतलब हमारी यहाँ पर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीआईजी हमारे मोहन आचार्य जी हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड जल्दी वो इन लोगों को पकड़ के मतलब हम लोगों को दे देंगे। अभी आगे का तो वही लोग बता पाएंगे, इतना ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखा हुआ है। उसके खिलाफ ऑलरेडी एक किसी लड़की को किडनैप करने का केस है, उस टाइम पे भी ये नेपाल भाग कर आ गया था। तो इन लोगों के लिए बहुत ईजी है कि ये लोग वहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं और यहाँ पर भागा रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं फ्रॉम लास्ट 10-10, 12-12 साल से, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक इशू बन गया है, क्योंकि अब लोग उन लोगों को भी काम से निकाल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर अब हम आपको बताने इसलिए आए हैं क्योंकि नॉर्मल जो लोकल पीपल हैं नेपाल के, वहाँ पर वो भी सफ़र कर रहे हैं इन लोगों की वजह से। और गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर कुछ तो ऐसा एक्शन लेना चाहिए ना कि ये थोड़ा तो कंट्रोल में आए, बिकॉज इन लोगों के लिए बहुत ईजी है, किसी को भी मर्डर कर देते हैं, किसी को भी ऐसे रॉब करके और भाग आते हैं। इंसान पीछे से सफ़र कर रहा है कौन? जो लोकल पीपल वहाँ पर रह रहे हैं। बिकॉज गवर्नमेंट को जब तक ये सब चीज़ें लाइमलाइट में नहीं आएंगी, कैसे एक्शन लेने को कुछ तो चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए कि हमें हेल्प हो सके, कि एक तो हमारे घर में भी इतना बड़ा इवेंट था, मेरी बहन की शादी थी, एक मेरे फादर हैं वो हार्ट पेशेंट है एंड नाउ ही इज़ डिप्रेस्ड। एक तरीके का डिप्रेशन ही होता है जब उनकी बेटी की शादी और इतना बड़ा सीन हो गया है। उन्होंने सारी तैयारी करके रखी हुई थी, सारा सोना ज्वेलरी जो भी होता है हमारे यहाँ, हमें पेमेंट्स वगैरह करनी थी, हम लोगों ने उसकी वजह से घर में रखा था, वरना हम लोग भी घर में कैश तो नहीं रखते। और एक्चुअली चीज़ हुआ कि मेरे पापा बाहर गए हुए थे और वो पेमेंट कहीं किसी से उन्होंने बोला कि घर पे दे दो। उस टाइम पे ये नीरज वहाँ पर ही था, ऑफिस में था, क्योंकि हमारा ऑफिस घर में, बिल्कुल पापा का ऑफिस घर में ही नीचे। आपके पापा के ऑफिस में काम करता था? हाँ, ये चौकीदार था ना वहाँ पे, होमगार्ड था वहाँ पे। ऑफिस में था या घर में था? घर नहीं, ऑफिस है, वो पूरी बिल्डिंग एक ही है, नीचे फ्लोर में पूरा ऑफिस है एंड ऊपर 2-3 फ्लोर में घर है। तो इसने वही 38 लाख रुपीज़ कैश था और 2 लॉकर थे, एक मेरा ही था
और एक मेरे घर में 5 फीमेल्स हैं जो कि मैरिड हैं, सबकी गोल्ड थी, ऐसा नहीं सिंगल, 5 लोग हैं, मतलब मेरी भाभी हैं, मेरी सिस्टर के लिए जो अभी बनवाया था उसकी शादी के लिए वो था, मेरी शादी का गोल्ड था। एंड मैं तो एक डॉक्टर हूँ और मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए गोल्ड एसेट होता है कि आप उसको कभी भी अगर ज़रूरत है तो यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे पास अमाउंट इकट्ठा हो रहा है तो हम कुछ गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। वो सारा इन लोगों ने चोरी कर लिया। पुलिस ने उस टाइम 25,000 रुपीज़ कैश और 3-4 गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो थे वो कमला के पास मिले थे। अच्छा जगह का रहने वाला है गोकुल शाह एंड वहाँ का जिला अध्यक्ष है ये। इसके फादर भी पॉलिटिकली है कुछ, मतलब उनका भी कुछ है ऐसा ही। कहाँ बाजूला का? नहीं, अच्छा गोकुल शाह अच्छम का है। ये नीरज खत्री इज़ फ्रॉम बाजुरा, मतलब पाइमा का है। कमला अधिकारी ये तापड़ी सेरा गांव है जो वो वहाँ की है, मतलब ये लोग सारे डिस्ट्रिक्ट बाजुरा के ही रहने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ आए हैं कि ताकि प्रशासन और मीडिया हमारी हेल्प कर सके। ये जो केसेस हो रहे हैं ज़्यादा, 1 महीने में शायद पिछले 10 वारदात हो चुकी हैं ऐसी, और इनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इतना ज़्यादा है, ये लोग क्राइम करते हैं और ईजिली आ जाते हैं नेपाल में, और ये सारे इलीगली रहते हैं वहाँ पे इंडिया में। हाँ, इन लोगों ने ड्यूअल सिटीजनशिप वहाँ पर भी आधार कार्ड बनवाया हुआ है जो कि फेक है, और यहाँ पे भी इन लोगों ने सिटीजनशिप ले रखा है, वहाँ पे भी ले रखा है। ये लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर आधार कार्ड बनवा लेते हैं और उसको फिर ये यूज़ करते हैं, अपना जो एक्चुअल एड्रेस है वो देते भी नहीं है किसी को। ये तो हम लोगों ने थ्रू इंटरनल सोर्सेज जिन्होंने इनको लगवाया था उन पर प्रेशराइज करके पुलिस का थोड़ा सा वो करके, ऐसा तो नहीं बताया कि छोड़ दिया, बट उन्होंने यही बताया कि कल उन लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, वहीं पर बात आपका हुआ ये रिमोट बजा चाहिए। हाँ जी। अच्छा